अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को लोग दिल्ली तक हमने पहुंचाया है। तू उल्मा मौलाना के बारे में ऐसी बात करता और तू उल्मा मौलाना से माफी मांगना चाहिए, नहीं तो मैं उल्मा मौलाना से अदबन गुजारिश करता हूं। शाहू महाराज के बारे में मैंने भी एक खासदार का वीडियो देखा, इसने खुद उनको सपोर्ट किया। शाहू महाराज जैसे जीत के आना चाहिए की आपण शाहू महाराजांना आपण तिथे समर्थन करा। अफसर खान साहब, कल की जो घटना हुई है कोल्हापुर विशालगढ़ में, उसको आप किस तरह देखते हैं? जिस मस्जिद पे जो हमला किया गया, जो मामला बिगड़े वहां, देखिए विशालगढ़ कोल्हापुर में जो हादसा हुआ, सबसे पहले मैं वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से उसका निषेध करता हूं। मेरी जानिब से, मेरी फैमिली के जानिब से और शहरियाना औरंगाबाद जिले के जानिब से निषेध करता हूं। जो हादसा हुआ बहुत गलत हादसा है। अतिक्रमण के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लोग मस्जिद के मीनारों पे चढ़ के सलियों से, हथौड़ों से तोड़ रहे हैं, ऐसे लोग पे गवर्नमेंट ने कड़क कार्रवाई करना चाहिए, इन पे मौका लगाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे कोल्हापुर की बात नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश को माहौल खराब करने का बात ये अतिरेकी लोग कर रहे हैं। मैं तो इनको अतिरेकी कहूंगा, मैं तो इनको कड़ी से कड़ी सजा होना ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि आज हिंदुस्तान में अमन और शांति से लोग रह रहे हैं और ये अमन और शांति को बिगाड़ने का चंद लोग जो मफाद प्रस्त है, ये लोग माहौल को खराब करने की बात करते हैं। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जहां भी मुसलमानों की बात आती है मस्जिद को तोड़ने की बात करते हैं, दरगाह को तोड़ने की बात करती है और मुसलमानों के घरों में घुस के घरों का सामान बाहर फेंक रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं। इतना गुंडागर्दी, तो ये सरकार क्या सो रही है? ये सरकार क्या कुंभकर्ण की तरह सो रही है? और जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर चुनकर आए, मैं उद्धव ठाकरे से अदबन गुजारिश करता हूं, हमारे शरद पवार साहब से अदबन गुजारिश करता हूं, हमारे नाना पटोले साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि इसके लिए रोड पर आओ, सरकार को जगाओ, हाउस के अंदर आवाज उठाओ और जिन लोगों ने ये हादसे किया है उनके ऊपर 5-5 साल के लिए मौका लगना चाहिए। ऐसी मैं सरकार से अदबन गुजारिश करता हूं। राहुल गांधी साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए, सोनिया गांधी ने आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। आज इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र में जो मुंह की खाई है उसके लिए ये खुद ऐसे गुंडे लोगों को, बदमाश लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस वहां खड़ी है, पुलिस की गाड़ियां वहां खड़ी है और वो तलवार लेके, हथियार लेके मस्जिद में घुस रहे हैं, कुरान पाक को जला रहे हैं, तो अल्लाह भी इनको माफ नहीं करेगा। और हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे और मैं सारे उलमा इकराम से अदबन गुजारिश करता हूं कि इसके लिए एक बड़ा आवाज उठाए, बड़ा मोर्चा, बड़ा धरना दे और सारे पार्टी के लोग इसमें शामिल हो और ये महाराष्ट्र को बता दे कि मुस्लिम समाज के मस्जिद हो या दरगाह हो या मदरसे हो, इनके ऊपर जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हमको भरघोस आवाज उठाना चाहिए और ये सरकार को हिला देना चाहिए, सरकार को बता देना चाहिए कि हम एकजुट, एक जान होकर एक जगह आ सकते हैं। और पवार साहब, आपको मुसलमानों ने भरघोस वोट दिया, उद्धव साहब आपको भरघोस वोट दिया, नाना पटोले साहब आपको वोट दिया, देश के अंदर राहुल गांधी साहब आपको वोट दिया, तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि सेंटर में भी इसकी आवाज उठनी चाहिए और महाराष्ट्र में भी इसकी आवाज उठनी चाहिए। और जितने भी लोगों ने इसके ऊपर हमला किया है, मस्जिद पे चढ़ के मीनारे तोड़ने की बात की, मस्जिद के अंदर घुस के तोड़फोड़ की, मुसलमानों के घर में घुस के तोड़फोड़ की, तो इन लोगों पे कड़क कार्रवाई होना चाहिए, इनको कड़क शासन होना चाहिए और इमीडिएट, इनके सारे वीडियो में दिख रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, तो इमीडिएट इनको गिरफ्तार करना चाहिए और कड़क कार्रवाई इनके ऊपर करना चाहिए। ऐसी मैं गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश करता हूं, शिंदे साहब से अदबन गुजारिश करता हूं, फडणवीस साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि इन लोगों को कड़क शासन होना चाहिए और दोबारा हमारे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी घटना ना हो। इनसे सीख मिले, इनको सबक ऐसा देना चाहिए कि दोबारा किसी भी देशद्रोही की ऐसी हिम्मत ना हो, ऐसा काम वो ना करे, ऐसे भावना भड़काने का काम ना करे, दो समाजों में फूट डालने का काम नहीं करे। और अदबन गुजारिश करता हूं, और हमको सर से ऊंचा जब पानी हो जाता है तो पानी छलक जाता है, हमको पानी छलकाने मत लगाओ।
अदबन आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, गवर्नमेंट से, शिंदे साहब से गुजारिश कर रहा हूं, मुख्यमंत्री साहब से, डिप्टी सीएम फडणवीस साहब से गुजारिश कर रहा हूं और पूरी गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कड़क कार्रवाई करना चाहिए और ऐसा हादसा महाराष्ट्र में और देश में कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं महाराष्ट्र को भी और देश को भी। हमारे शहर के, हमारे महाराष्ट्र के जो नौजवान लोग हैं, जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, ये वीडियो की वजह से काफी ज्यादा वो लोगों के अंदर एक उत्सुकता है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो हादसा इन लोगों ने करा है उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, उनकी सजा उनको मिलकर रहेंगी, गवर्नमेंट भी करेगी उनको सजा, पुलिस डिपार्टमेंट भी करेगा और अगर नहीं करता है तो हमको रोड पे आना पड़ेगा। लोकशाही पद्धति से हमको कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए। नौजवान साथियों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि कानून को हाथ में मत लो। लोकशाही पद्धति से हमको संविधान दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो हमको उसके तहत धरना, मोर्चा, आंदोलन, बड़े से बड़ा मोर्चा निकालना चाहिए। ऐसी मैं एडवाइस हमारे नौजवान साथियों को, उलमा मौलाना लोगों को देता हूं कि बड़ा से बड़ा मोर्चा निकालिए। हम सब पार्टियों को साथ में लेके, सब पार्टी आपके साथ है, हम कभी भी आप लोगों के साथ है, ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। इसी टॉपिक पर कल हमारे एक्स एमपी जो है उनका एक बयान आया है। मौलाना लोगों से सवाल किया कि आप आगे आना, या आपने उनको जिता के लाए वहां से, तो उनसे सवाल करो, तो वो चीज को आप किस तरह देखते हैं? चाहिए साल भर हमने इन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और कहेंगे कि नहीं इनको वोट दे दो करके। अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को लोग दिल्ली तक हमने पहुंचाया है। अरे गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर, तू उलमा मौलाना के बारे में बोल रहा, उन्होंने रोड पे आना चाहिए, तू क्या कर रहा? तूने क्या चूड़िया पहन लिया क्या? अरे उलमा मौलाना ने, तूने खुद दारुसलाम में बोला, तेरे भाषण में बोला कि मेरा उलमा मौलाना का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे को जो उन्होंने सपोर्ट किया, और तू उलमा मौलाना के बारे में ऐसी बात करता? और तू उलमा मौलाना से माफी मांगना चाहिए, नहीं तो मैं उलमा मौलाना से अदबन गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर कड़क कार्रवाई करो, इसको फतवा निकालो इसके नाम से कि ये इस्लाम से खारिज हो रहा। उलमा मौलाना के बारे में ऐसी बात करता, आईजे में भी मुफ्ती साहब के बारे में ऐसी बात करा, उलमा मौलाना के बारे में ऐसी बात करता, बार बार तो उलमा मौलाना मुफ्तियों की तौहीन करता। तो उलमा मौलाना मुफ्तियों ने इसको दिमाग में रखना चाहिए, और रोड पे उलमा मौलाना आएंगे या कांग्रेस आएंगी या उद्धव ठाकरे आएगा या शरद पवार आएगा, इनका इंतजार क्यों कर रहा? तू खुद जाना, तू करना, क्योंकि तू उनका इंतजार करके बात को टालने वाली बात मत कर। तू खुद जा, असद अवैसी को बुला, वहां पे जाके पुलिस प्रशासन पे प्रेशर डाल, और जितने भी लोग यहां पर, जितने भी लोगों को तू गुमराह कर रहा है, जैसे तूने यहां पर मुफ्ती मोइज साहब से बयान कराया, पूना के मुफ्ती साहब से बयान कराया, इसलिए तू इस मुकाम पे गया। उलमा मौलाना ने, तू खुद बोल रहा कि तेरे को सपोर्ट किया, और तू अब बोल रहा गिरने के बाद कि महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया, उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया, पूरे शरद पवार साहब को सपोर्ट किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया। अरे किया ना भाई, उन्होंने देश हित में, देश बचाने के लिए बात किया, और तू इतने गेम खेलता, इतना झूठा मक्कार है तू। एक साइड मौलाना की तारीफ करता, दूसरी तरफ मौलाना को नाम रखता, उलमाओं को नाम रखता, मुफ्तियों को नाम रखता। तेरे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं देखा। मौलाना और उलमाओं के बारे में ऐसी बात करना नहीं चाहिए। और जो मौलाना ने बोले, ये देश हित की बात करे, संविधान को बचाने की बात करे, सरकार को बदलने की बात करे। जो सरकार संविधान खत्म करना चाह रही, जो सरकार हिंदू राष्ट्र लाना चाह रही, जो सरकार सामान्य नागरिक कायदा लाना चाह रही, इसलिए उलमा मौलाना ने तीसरी आघाड़ी, क्योंकि एक कांग्रेसी पक्ष ऐसा है कि जो बीजेपी को पूरे देश में हरा सकता है। ये तो क्या, एक सीट और 2 सीट से कुछ होने वाला नहीं। ये लोगों की भावना से खेलते, लोगों की भावना भड़काते हैं। तो और शाहू महाराज के बारे में मैंने भी एक खासदार का व्हिडिओ देखा, इसने खुद उनको सपोर्ट किया। तर मी माझ्या कोल्हापूरच्या टीमला हे सांगितलेलं आहे की आपण शाहू महाराजांना आपण तिथे समर्थन करा। त्यांनी मला फोन केला नाही, त्यांनी आमचं समर्थन मागितलेलं नाही, पण हे राजनीतिक पक्ष जे छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाने आपली राजनीती करते, मग त्यांच्या विरोधात कॅन्डिडेट ही उभे करतं, ते शाहू महाराज कोण आहे, कोल्हापूरमध्ये त्यांचं स्थान काय आहे? तर आम्ही ऑन अ ओन, म्हणजे कोणी आम्हाला हे मागितलेलं नाही, मी त्यांना हे सांगितलं
आणि ओवेसी साहेबांना हे पण सांगितलं की साहेब अनेक असे चांगले चांगले जे खासदार आम्ही बघितलेले आहे. शाहू महाराज जैसे जीत के आना चाहिए. एक वीडियो में उसने खुद कहा. तो फिर मौलाना के बारे में किस मुंह से ये बोल रहा है? इसने खुद शाहू महाराज को सपोर्ट किया है. बोले मैं असद साहब को बोलूंगा कि ऐसे लोगों को चुन के आना चाहिए. एक बीजेपी से किसको टिकट नहीं दिया कोई खासदार को, उसको निकाल दिया, तो उससे फोन पे बातचीत करा. बोल रहा क्योंकि वो बहुत अच्छा है, उसको भी मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं आके मिलना चाहता हूं, मेरे से क्या मदद होना मैं देना चाहता हूं. अरे तू गिरे हुए खासदार, तू बीजेपी के खासदार को बोलता है, तू उलमा मौलाना को बोलता है, तू खुद सपोर्ट कर रहा ना, तू खुद बोल रहा है ना. अरे तू खुद बोल रहा, तू किस मुंह से मौलाना को नाम रख रहा? मौलाना ने तो देश के हित की बात की, देश को बचाने की बात की, संविधान को बचाने की बात की, हिंदू राष्ट्र को रोकने की बात की, संविधान को बचाने की बात की. इसलिए उलमा मौलाना ने आके बोले. और तेरे को क्या जरूरत थी? तूने क्यों शाह महाराज को सपोर्ट किया? तू क्यों बीजेपी के खासदार को टिकट नहीं दिया तो उसकी तरफदारी ले रहा? अरे तू खुद बीजेपी से मिला हुआ है, तू खुद अभी तूने जाके यहां पे जाके बीजेपी की सीट को चुना कर दिया. और अभी असद अवैसी औरंगाबाद शहर में आए थे कि वो बोल रहे गद्दार हर जगह मीर सादेक और मीर जाफर है. अरे मैंने तो इससे पहले भी बोला मीर सादेक और मीर जाफर तुम दोनों है. सबने मिलके मुस्लिम क़यादत को गिराने की तुम बात कर रहे हो. यूपी में जाके अभी तुमने बोला कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई, असद अवैसी बोल रहे प्रेस में, और सबसे ज्यादा बुलडोजर अगर चला है तो ये 10 साल में चला है. अरे तो 10 साल से ये जातिवाद फैला जब से तुम महाराष्ट्र में और पूरे देश में आए. क्या जरूरत थी तुमको? जो बुलडोजर चला रहा है योगी, वहां जाके 100 सीट खड़ा करके उसको वापस सत्ता में लाने की क्या जरूरत थी? बुलडोजर जो चल रहा है वो सिर्फ तुम्हारे वजह से चल रहा है. मुसलमानों पे जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे वजह से हो रहा. मीर सादेक और मीर जाफर तुम दोनों है. मेरा स्पष्ट बोलना है, क्योंकि तुम पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में आके पूरे दिग्गज मुसलमानों को गिरा रहे, पूरे दिग्गज मुसलमानों को साफ कर रहे हैं. तो तुम गद्दार तुम है और तुम मीर जाफर और मीर सादेक है. आपके माध्यम से मैं ऐसा बोलना चाहता हूं जो उन्होंने प्रेस में बोला. आपके माध्यम से मैं ऐसा महाराष्ट्र को, हमारे शहर को, हमारे जिले को और पूरे देश को मीर सादेक मीर जाफर कौन है, ये दोनों है, ऐसा मैं बताना चाहता हूं. थैंक यू.